पीएफ मेंबर्स नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं। पीएफ मेंबर सत्यमेव जयते, ध्यान रहे कि आप इलनेस पैरा के तहत एडवांस विड्रॉल कर रहे हो, डेट ऑफ एग्जिट आपका मार्क ना हो। अगर हो तो पीएफ ऑफिस के समझ में ना आए, क्योंकि वो डेट ऑफ एग्जिट आपको फुल एंड फाइनल करने के लिए बोलेगा अगर मार्क किया गया है तो। अब आप निकालना चाह रहे हो तो कितना निकलेगा ये जान लो। एम्प्लॉय शेयर निकलता है आपका इंटरेस्ट के साथ में, यदि आपका एम्प्लॉय शेयर जिसका 6 महीने का बेसिक और डीए जोड़ने के बाद में अगर आपका एम्प्लॉय शेयर कम होता है पूरा तो वो इंटरेस्ट के साथ में दिया जाता है। और अगर आपका एम्प्लॉय शेयर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन के अंदर आपको आपके 6 मंथ का वेजेस और डीए मतलब डीए और जो बेसिक सैलरी होती है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होता है वो निकल सकता है एम्प्लॉय शेयर का। महीने में आप एक बार अप्लाई कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम तक अप्लाई कर सकते हो, फैमिली के लिए या मेंबर खुद के लिए अप्लाई कर सकता है विड्रॉल। ठीक है, अब ये ध्यान रहे कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। जिस पीएफ अकाउंट पे आपको एडवांस बना रहे उसी पे होगा, और अगर उसके अंदर कोई सर्विस ट्रांसफर होकर के आई है तो जो आपका करंट का रहेगा, अगर लास्ट 6 मंथ का आपका कम है तो आपका है वो जो अमाउंट रहेगा पीएफ अकाउंट के अंदर वो पहले वाला अमाउंट कभी विड्रॉल नहीं किया जाएगा उस पैरा के तहत। ठीक है, क्योंकि आपकी जो लास्ट अकाउंट रहेगा ना पीएफ अकाउंट, सिर्फ उसी का ही कैलकुलेशन किया जाएगा। ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट का उसके अंदर कोई लेना देना नहीं रहेगा अगर कोई आपका पीएफ अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो क्या रहा है। अब डायरेक्टली आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कितने दिन में सेटल होता है। नॉर्मली 3 से 5 दिन में सेटल कर देते हैं। ऐसा कोई इन्होंने एसओपी बनाया नहीं है कि हम इतने दिन में सेटल कर ही देते हैं, और जैसा है वो नॉर्मली वीडियोस में या और कहीं आपको बताया गया है वैसा आप प्रोसेस मान सकते हो। ठीक है, 3 से 5 दिन में या इनका ऑटोमेशन में अगर जाता है तो वो जल्दी हो जाता है, वो मैं आपको कुछ कंफर्म नहीं बता सकता उसका। और नॉर्मली अगर कोई क्लेम सेटलमेंट पे आप जाओगे तो 15 से 20 वर्किंग डे का टाइम लगता है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। अब मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे ले चल रहा हूँ जहाँ पे आप ये प्रोसेस कर पाओगे यूएन पोर्टल पे। तो चलिए चलते हैं, वहाँ से अप्लाई करते हैं एंड देन आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पास करनी है, उन पर भी आप ध्यान दीजिए। मेंबर्स मैं आ गया हूँ यूएन पोर्टल के पेज पे। यहाँ पे आप डायरेक्टली कहाँ जाओगे, ऑनलाइन स्कीम पे जाओगे, क्लेम के ऊपर जाओगे, यहाँ पे क्लेम पे जाना है। ठीक है, मेरे वाले में यहाँ पे आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड है, आपका अपडेटेड नहीं मिलेगा। आगे हम आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा। ठीक है, लोडिंग ले रहा है। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जैसे ये हो जाएगा। इसमें बैंक केवाईसी अगर आपका हो रखा होगा तो अब यहाँ पे वो वही बैंक अकाउंट आपको डालना है जो आपके सिस्टम में पहले से रजिस्टर्ड है। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको एग्री करने के लिए बोलेगा, प्रोसेस करना है आपको। आपको ये भी बताऊंगा मैं कि कितना अमाउंट आएगा, आप है वो वीडियो पे बने रहिए। ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको जाना है एडवांस फॉर्म 31 पे। ओपन होने में टाइम ले रहा है, कुछ इश्यू होंगे पोर्टल पे। फॉर्म ओपन हो गया, यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करनी है आपकी, जिस अकाउंट के ऊपर आपको वो करना है, अप्लाई करना है। यहाँ पे आप इलनेस पैरा सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे वो अमाउंट आएगा कि कितना अमाउंट आएगा। आप खुद भी कितना भी डाल सकते हो, लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे होगा ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये पीएफ पासबुक है। ठीक है, बस अब इसमें क्या है, आपका कौन सा अमाउंट आएगा ये देख लो। मैं यहाँ पे हाथ कर रहा हूँ, उंगलियाँ लगा रहा हूँ। ये जो है ना जुलाई 2022 का दिखा रहा है और अगस्त 2022 का दिखा रहा है। इसका एम्प्लॉय शेयर पे जाओ, यहाँ पर ये देखो 265 ये दिखा रहा है ना, 736, इन दोनों को जोड़ दो, इनका जो इंटरेस्ट है वो जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट है, इसका कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, जैसे मैंने आपको भी बताया था। 265 और 736 को जोड़ दो, एग्जैक्ट अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेना, आपको पता लग जाएगा। 1100 के आसपास में ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है 1100, या फिर मान लीजिए कि अगर मैंने 6 महीने काम किया है तो ये 6 महीने का यहाँ पे वेजेस दिखा देगा कितने इतने इसके थे। अगर वो अमाउंट कम होगा तो मुझे वो अमाउंट दिया जाएगा। 6 महीने का वेजेस का बेसिक और डीए काट करके जो यहाँ पे ऐड होता है वो दिखाया जाता है हमेशा ही बैलेंस, कर्मचारी वाले ये बैलेंस मिलता है। ठीक है, या फिर वो अमाउंट जो भी अभी मुझे कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा 265 और 736 अगर मैं एडवांस क्लेम बनाऊंगा तो। आप कोई बोलेंगे कि नीचे वाला नहीं मिलेगा सर आपको, नहीं जी ये नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे पीएफ अकाउंट का बैलेंस है, इसका नहीं है, इसलिए नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं अमाउंट डाल दूँगा। जैसे यूएन पोर्टल पे गया, यहाँ पे मैंने कुछ भी अमाउंट डाल दिया XYZ सपोज, आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मुझे राशि क्या हो सकता है, जैसे 20,000 भी मैं डालूंगा ना, 2 लाख भी डालूंगा, तभी मुझे उतना ही मिलना है। फिर यहाँ पे जो आपका
एड्रेस है वो फिल करना है आपको। फिल करने के बाद में यहाँ पे पासबुक आ रहा है, पासबुक या कैंसिल चेक लगाना है। नाम आपका सही होना चाहिए, यूएन के अनुसार होना चाहिए। अपलोड करिए, यहाँ पे सबमिट करिए। सबमिट करके गेट आधार ओटीपी डालते ही सबमिट। उसके बाद में ये जो आपको क्लेम है ये डायरेक्टली यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस में दिखाएगा, ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रैक क्लेम स्टेटस में यहाँ पे आपको बता देगा। अब आप वीडियो पे लास्ट तक आगे और बने रहिए ताकि वहाँ पे भी आपको कुछ बताया गया है वो भी आप सुना सकते। यहाँ पे आपको दिखा देगा एडवांस क्लेम में, यहाँ पे मेरे वाला सेटल दिखा रहा है, आपके यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा। एडवांस का मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, अप्लाई किया नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा है, आपके केसेस में दिखाएगा। तो जैसा आपने अभी विजिट किया यूएन पोर्टल का, आपने देख लिया कि कैसे अप्लाई होता है, कैसे क्या प्रोसीजर है। अगर यहाँ पे डिले हो रहा है या आपको रिजेक्ट करवाना है किसी भी कारण से, आप खुद से नहीं कर पाओगे, प्लीज़ उसके लिए ग्रीवांस रजिस्टर कर दो, बेस्ट ऑप्शन है। ग्रीवांस के अंदर वो आपका इश्यू जल्दी सॉर्ट आउट किया जाता है। और अगर और कोई हेल्प चाहिए देन आप है वो पेड सर्विस का बेनिफिट ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए ताकि हम भी आपकी बेहतर हेल्प कर पाएँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। आज के वीडियो में यही था। सत्यमेव जयते।